आपने संविधान की शपथ ली है। अध्यक्ष महोदय, आपने संविधान की शपथ ली है। अगर हृदय से शपथ ली है तो 27 नहीं 50% आरक्षण पिछड़े वर्ग को देना चाहिए। पिछड़े वर्ग के लिए भारतीय संविधान के अनुसार 4137 पद होने चाहिए, उसमें मात्र 2 पद हैं। अध्यक्ष महोदय, ये मेरा सुझाव है कि इसको सुधारा जाए। सुधारने के लिए अभी माननीय वित्त मंत्री महोदय ने बजट पेश किया था पिछला। उस बजट को 4,21,000 करोड़ का बजट था। भारतीय संविधान के अनुसार पिछड़े वर्गों के लिए 2,10,000 करोड़ का बजट होना चाहिए था, उसमें मात्र 357 करोड़ का बजट दिया था। तो इसमें संभाल लिया जाए, ये सुझाव ही माना जाए मेरा कि अगले बजट में हम पिछड़े वर्ग को, जो संविधान कहता है, मैं नहीं कहता, हालांकि इस सदन में संविधान की बातें भी डिलीट की जाती हैं। यही नहीं अध्यक्ष महोदय, इसमें एक बड़ी बात है कि यहां पर आरक्षण की चर्चा हो रही है। 27% आरक्षण पिछड़े वर्ग को मिलना चाहिए। माननीय कमलनाथ जी ने 27% दिया था, और 27% आरक्षण दिया था, तो अगर आप 27 को भी स्वीकार कर लें तो फिर आप कोर्ट क्यों चले गए रोकने के लिए? अध्यक्ष महोदय, 27% आरक्षण की जगह पर 14 मिल रहा है, 13 होल्ड है। तो 13% अगर होल्ड है तो 13% होल्ड है, और क्या कह रहे हैं हम कि नहीं हम 27 देंगे। आपने संविधान की शपथ ली है। अध्यक्ष महोदय, आपने संविधान की शपथ ली है। अगर हृदय से शपथ ली है तो 27 नहीं 50% आरक्षण पिछड़े वर्ग को देना चाहिए। और मैं यही कह रहा हूं, अगर आप में इतनी भी सारी बातें सामाजिक न्याय की आप कह रहे हैं ये गलत बातें हैं, तो इसमें से विलोपित किया जाए। तो अभी 13% बाकी जो होल्ड है उसको शुरू किया जाए, और 27% आरक्षण अभी शुरू कर दिया जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, अगर हमने पिछड़े वर्ग के भाइयों को, अगर हमने अभी हक उनको नहीं दिया, तो आज की पोजीशन 47 तो दूर है। आज की क्या कंडीशन है कि एक आदमी के पास औसतन भूमि 11,000 वर्ग फुट बची है। औसत भूमि 11,000 वर्ग फुट है, और 11,000 वर्ग फुट भूमि को हमारे यहां आधा बीघा कहते हैं। एक व्यक्ति के पास आधा बीघा भूमि है। नौकरियों में कितना पिछड़ा होना चाहिए? 1918 में साउथ बोरो कमीशन के सामने बाबा साहेब अंबेडकर ने पिछड़े वर्ग के बारे में कहा था। अध्यक्ष महोदय, आज 2025 107 वर्ष हो गए अध्यक्ष महोदय पिछड़े होते हुए, और हम 47 जा रहे हैं। तो 11,000 वर्ग फुट जमीन आधा बीघा बचेगी, तो 47 तो बाद में है, 37 में इनका कबाड़ा हो जाएगा। पिछड़ा वर्ग 37 में भिखारी बन जाएगा अगर अध्यक्ष महोदय ये कानून लागू नहीं हुआ तो। इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि सामाजिक हैसियत, अगर आर्थिक हैसियत हमारी नहीं है, तो हम 47 में क्या हमको बराबरी का हक दे के ले जाना चाहते हैं? क्या हमको झाड़ू पोंछा लगाने वाला बना करके ले जाना चाहते हैं? अध्यक्ष महोदय, हमारा सुझाव है
कि इनको भी बराबर में बना करके ले जाना चाहिए, और नहीं तो हम तो दूर रह जाएंगे, अडानी आगे आ जाएंगे। हम झाड़ू पोंछा लगाते रहेंगे। इन वर्गों के लिए अध्यक्ष महोदय, शेड्यूल कास्ट के बारे में बताऊं, जितनी भी योजना है, जितनी भी योजना, सारी योजना शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की बंद पड़ी है, कोई भी योजना चालू नहीं। और मैं कहना चाहूंगा, एक बड़ी योजना है, अगर किसी का कत्ल कर दिया जाए तो 8.25 लाख रुपए मिलते हैं। FIR वाले दिन मिल जाएंगे, फिर मिलेंगे दोबारा। किस्त है जो हमारा चालान पेश होता है। फूल सिंह जी थोड़ा संक्षिप्त उसमें जी करते हैं। तो मैं सरकार से भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि 8.25 लाख रुपए उसी दिन दे दिया जाए। इसके बाद में जो फैसिलिटीज उस कानून में है, वो मध्य प्रदेश में आप जांच करवा लीजिए सरकार के द्वारा। अध्यक्ष महोदय, एक भी योजना लागू नहीं है। पेंशन भत्ता 5,000, 5,000, 10,000 रुपए महीना मिलना चाहिए 3 महीने 6 महीने तक। अनुकंपा नियुक्ति की जगह पर रोजगार कर दिया है तो रोजगार मिलना चाहिए। कृषि भूमि का पट्टा मिलना चाहिए। घर नहीं है तुरंत घर बनवा करके देना चाहिए, नहीं बनवाने का टाइम है तो खरीद करके देना चाहिए। पीड़ित के बच्चों को स्नातक शिक्षा देना चाहिए। बच्चों को आवासीय स्कूलों में दाखिला कराना चाहिए। बर्तनों, चावल, गेहूं, दालों, दलहन आदि उपलब्ध कराना चाहिए। और फरियादी कोर्ट में जाता है, उसका किराया, उसका खाना, उसका गवाह, किराया और खाना, अगर नाबालिग बच्ची छोड़ गया है तो उसकी सरकार 25,000 रुपए दे करके शादी कराना चाहिए। ये क्या चालू है? ये कोई योजना चालू है? अधिकारी सुनने को तैयार नहीं। तो अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहना चाहूंगा, 47 के विजन की अगर हम चर्चा करना चाहते हैं, आत्मनिर्भर, समृद्ध, खुशहाल, तो ये वर्ग है 86.79%। इसको भी बराबर बना करके ले जाइए, ऐसी योजनाएं इसमें लाइए और अपने विजन में ये भी शामिल कीजिए। और इसको शामिल किए बिना इतना बड़ा समाज को छोड़ करके आप जाएंगे, तो आप अकेले चले जाएंगे तो देश तो यहीं बना रहेगा। फिर तो ये विजन आपका सफल कहां से होगा? इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं ये बात कहता हुआ कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जिन लोगों को आपने हजारों सालों से सताया है, उन लोगों को आप ही गले लगाओ। अगर आप इनको अभी भी गले नहीं लगाएंगे और अभी भी सताएंगे, तो एक विवेकानंद जी की एक लाइन उन्होंने कोट की है, एक बड़े पत्रकार हैं, कि भूल गए लोग विवेकानंद को। विवेकानंद जी ने कहा कि अगर आज भी आप गले नहीं लगाएंगे, ये इतना बड़ा समाज है, तो इतना बड़ा समाज अगर गले नहीं लगाएंगे तो एक दिन अपने आप जागेगा। तो जिस दिन अपने आप जागेगा तो अपने ऊपर हुए जुल्म ज्यादतियों का बदला लेने के लिए तुम्हारी लाशों पर नाचेगा। ये उसमें लिखा है। अध्यक्ष महोदय, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि बैलेंस बनाइए, इनको छोड़ करके मत जाइए, इनको भी साथ में लेके जाइए। ये भी साथ जाएंगे, आप भी जाएंगे, मिलकर के जाएंगे, पूरा राज्य जाएगा, पूरा देश देखेगा, तभी 47 का विजन सफल होगा। अन्यथा 47 का विजन सफल नहीं होगा। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। श्री राकेश सिंह जी।